फाइनेंशियल रिस्क फेस करना पड़ते हैं, उनको कैसे मैनेज करना है वो हम सीख रहे हैं। और भी हम सीख रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कैसे मैनेज करना है। फॉरेन एक्सचेंज मीन फॉरेन करेंसी में एडवर्स मूवमेंट से जो रिस्क फेस करना पड़ता है मैनेज करने के लिए। सो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में हम पढ़ रहे हैं फॉरेक्स रिस्क कैसे मैनेज करना है। एक हमारे पास मेथड है लीड पेमेंट, कि हम अगर फ्यूचर की कोई पेमेंट है तो आज ही क्या करें, डॉलर ख़रीद के रख लें या आज ही एडवांस में पेमेंट कर दें। पैसे नहीं हैं तो बैंक से उधार लेके की जा सकती है अगर इंटरेस्ट रेट लो चल रहे हैं तो। ठीक हो गया। या हमारे पास कुछ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, बैंक के पास आज जाए कि भाई 3 माह बाद मैंने इतने डॉलर कहीं पे करने हैं तुझसे बाय करके, लेकिन तू रेट मेरे साथ आज फिक्स कर ले। जिसमें हम एक बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रेट फिक्स हो गया, 3 माह बाद आप बाउंड हो कि आपने उस रेट पे उतने डॉलर बैंक से बाय करने हैं। बैंक बाउंड है कि उसने 3 माह बाद उस रेट पे आपको उतने डॉलर सेल करने हैं। ये क्या है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जिससे फ्यूचर का रेट जो मर्जी हो, जो रेट आज डिसाइड हुआ इसके ऊपर आप फॉरेन करेंसी बाय करके पेमेंट करोगे। समटाइम बैंक फॉरवर्ड नहीं देता या फॉरवर्ड में रेट हमें बहुत ज़्यादा दे रहा है, तो फिर हम अपना फॉरवर्ड बना सकते हैं थ्रू मनी मार्केट हेज। मनी मार्केट हेज, फ्यूचर में फॉरेन करेंसी में पेमेंट है तो आज हम फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करेंगे। एसेट क्रिएट करेंगे मीन एक फॉरेन करेंसी अकाउंट में इतनी डॉलर डिपॉजिट करेंगे कि 3 माह बाद इंटरेस्ट के बाद वो उतना बन जाए जितना हमने पे करना है। क्या करेंगे, वो पैसा हम अपनी होम करेंसी में बारो करके उस पर इंटरेस्ट पे करके डिपॉजिट करेंगे और इससे हमारे पास एक कॉस्ट आ जाएगी कि हमें ये ट्रांजैक्शन किस कॉस्ट पे पड़ी, तो हम एक रेट भी निकाल सकते हैं और वो रेट क्या होगा, हमारा फॉरवर्ड का रेट। फॉरेन करेंसी रिसीट है इन फ्यूचर, तो आज हम क्रिएट करेंगे फॉरेन करेंसी लायबिलिटी, मीन वो पैसा आज ही ले लेंगे। कैसे, फॉरेन करेंसी में बारो करके, लेकिन बारो पूरा नहीं करेंगे, उतना बारो करेंगे कि जिसमें इंटरेस्ट ऐड करके वो अमाउंट मिले जो हमें रिसीव होनी है। ताकि उधर से रिसीव होगी तो हम क्या करेंगे, लायबिलिटी पे कर देंगे, लोन पे कर देंगे और साथ इंटरेस्ट पे कर देंगे। हम वो पैसा करेंगे क्या, ला के हम अपनी करेंसी में डिपॉजिट कर देंगे बैंक के अंदर और उसके ऊपर क्या करेंगे, इंटरेस्ट अर्न करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक कॉस्ट आ जाएगी या रिसीट आ जाएगी, रिसीट आ जाएगी। तो उसको हम कंपेयर करेंगे अपनी उस फॉरेन करेंसी रिसीट के साथ और एक फॉरवर्ड का रेट निकाल लेंगे। बैंक फॉरवर्ड का रेट निकालते कैसे हैं, थ्रू इंटरेस्ट रेट पैरिटी। इंटरेस्ट रेट पैरिटी, करेंसी ए इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ कंट्री ए डिवाइडेड बाय करेंसी बी इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ कंट्री बी। तो उससे हमारे पास फॉरवर्ड का रेट आता है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर्स में भी एंटर हो सकते हैं। फ्यूचर्स में भी एंटर हो सकते हैं। फ्यूचर क्या है, एक मार्केट है, एक सेपरेट मार्केट है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेड होती है। फिजिकली ना कोई चीज़ बाय की जाती है, ना कोई चीज़ सेल की जाती है। हवा के तीर मारे जाते हैं, मीन हवा में ही कोई चीज़ बाय की जाती है और हवा में ही कोई चीज़ सेल की जाती है। लेकिन सिंगल नहीं, वहाँ पे ब्रोकर आपको बताएगा कि कितने कॉन्ट्रैक्ट साइज में आप चीज़ बाय या सेल कर सकते हो। ठीक हो गया। हाँ, वहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन कंप्लीट परफॉर्म करना पड़ती है। क्यों, आप इंटरेस्टेड हो सिर्फ ट्रेड मीन गेन या लॉस में, मीन गेन या लॉस के लिए हम फ्यूचर में एंटर होते हैं। तो गेन या लॉस, बाय सेल, सेल बाय दोनों काम करके ही मिलेगा। मीन कोई एक काम किए बिना आप फ्यूचर मार्केट से एग्जिट नहीं कर सकते। अगर आपने फ्यूचर में कोई पेमेंट करनी है तो आपकी हेज स्ट्रैटेजी उसमें होगी क्या, बाय नाउ सेल लेटर। अगर फ्यूचर में कोई चीज़ रिसीव करनी है तो फिर सेल नाउ बाय लेटर। और हमने इसके कुछ स्टेप्स देख लिए।
कि सबसे पहले हम टाइमलाइन डिफाइन क्या करेंगे, हेज डेट क्या है और ट्रांजैक्शन डेट क्या है। फिर अपनी हेज स्ट्रैटेजी डिफाइन क्या करेंगे, पेमेंट के अकॉर्डिंगली, इंपोर्ट के अकॉर्डिंगली, बाय नाउ सेल लेटर, रिसीट सेल, या फिर एक्सपोर्ट के अकॉर्डिंगली सेल नाउ बाय लेटर। फिर हम क्या करेंगे, चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मीन नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालेंगे। चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन हमें फ्यूचर के काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, तो हमने कौन सा चूज़ करना है, लेटेस्ट आफ्टर द ट्रांजैक्शन डेट। और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हमने देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट साइज़ क्या हमें ऑफर किया गया है, हमारी जो पेमेंट या रिसीट क्या है, डिवाइड करते हुए ऑलवेज इन होल नंबर कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमने निकालना है गेन या लॉस ऑन फ्यूचर। अगर स्ट्रैटजी है बाय नाउ सेल लेटर, तो पहले बाय देखेंगे किस रेट पे किया है, एट हेज डेट। सेल हमने करना है किस पे, ट्रांजैक्शन डेट पे, तो उसके रेट अप्लाई करने हैं। सेल नाउ बाय लेटर है तो सेल एट हेज डेट और बाय एट ट्रांजैक्शन डेट, उसके रेट यूज़ करते हुए हमने गेन या लॉस निकालना है। फिर हम जाएंगे आगे, गेन या लॉस ऑन स्पॉट निकालेंगे। मीन बाय नाउ सेल लेटर थी तो एक्चुअल बाइंग एट ट्रांजैक्शन डेट कितने की हुई, क्या ख्याल है, और हेज डेट पे क्या रेट चल रहा था, कुड बाय कितने पे हो सकता था, तो इनका डिफरेंस से हम गेन या लॉस ऑन स्पॉट निकालेंगे। उसके बाद हेज एफिशिएंसी निकालेंगे। हेज एफिशिएंसी, गेन लॉस जो फ्यूचर का है, गेन लॉस जो स्पॉट का, इनको कंपेयर करते हुए हेज एफिशिएंसी अगर आ जाए बिटवीन, ये फ्रैक्शन अपनी क्लियर कर लें, 80% टू 125%। अब कल मैं थोड़ा सा रॉन्ग बोल गया था, 85 नहीं, मिनिमम क्या है 80% टू 125%। इसके बीच में आ जाए तो हेज एफिशिएंसी ठीक है, मीन हेज इफेक्टिव है। इससे 80% से बिलो चला जाए या 125% से अबव चला जाए तो हेज इफेक्टिव नहीं है। अब नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में आप जिसको मर्जी रख लो, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में जो सा मर्जी गेन लॉस रख लो, चाहे स्पॉट वाला नॉमिनेटर में रख लो, चाहे फ्यूचर वाला रख लो, आंसर आपका इसके बीच में ही आएगा। अगर एक नॉमिनेटर रखने से दूसरे डिनोमिनेटर के साथ इसके बीच में आया है तो चेंज करने से भी इसी के बीच में आएगा, 80% टू 125%। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या निकालना है, कंप्यूटेशन ऑफ शेयर प्राइस, मीन किस प्राइस पे अफेक्टिवली हमें ये ट्रांजैक्शन पड़ी, किस प्राइस पे हमें अफेक्टिवली ये ट्रांजैक्शन पड़ी, वो हम निकालेंगे। और सिर्फ उसमें कैश वाली जो आइटम्स हैं वो लेंगे। कैश वाली आइटम क्या है, गेन लॉस ऑन फ्यूचर है, यहाँ पे कैश दिया, ये कैश दिया, और एक्चुअल बाइंग या एक्चुअल सेलिंग है, यहाँ पे कैश गया है या फिर कैश लिया है। तो इनको कंपेयर करते हुए हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। उसको हम शेयर के साथ या करेंसी के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें ये ट्रांजैक्शन अफेक्टिव किस रेट पे पड़ी है। यहाँ तक बातें समझ आती हैं। ये तीन जो हैं ये क्या है, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इन्हें क्या नाम दिया जाता है, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मीन डेरिवेटिव्स हैं। एक और हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जिसे नाम दिया जाता है ऑप्शंस। मीन ये चार हमारे पास हमारे सिलेबस में क्या हैं, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ऑप्शंस क्या है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी आज सिर्फ हमारा एक ही काम है और वो क्या है, एक क्वेश्चन नंबर 18 अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा सा औखा क्वेश्चन है, मतलब ट्रिकिकल है, रेट कहाँ पे कौन सा यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाएं प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 18 में रिक्वायर्ड का वर्ड आपको पहले पैराग्राफ के एंड पे मिल रहा है। इसको यहाँ से कट करके नीचे ये जो पार्ट ए है इसके ऊपर ले आएं। कट पेस्ट करना आता है, मीन वहाँ से यूँ एरो डाल के पार्ट ए के ऊपर ले आएं। सो रिक्वायर्ड पार्ट ए, कंप्यूट द गेन और लॉस ऑन द अबव ट्रांजैक्शन if these were carried out without hedge, without hedge, spot पे, मीन ना कोई फॉरवर्ड का रेट यूज़ करना है, ना कोई इंटरेस्ट रेट यूज़ करने हैं, ना कोई फ्यूचर के रेट यूज़ करने हैं। स्पॉट रेट के अकॉर्डिंगली अगर ट्रांजैक्शन हम परफॉर्म करें तो क्या गेन या लॉस होगा।
विद हैज कौन सा देखना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। उसने अगर फॉरवर्ड के रेट दिए हैं तो फॉरवर्ड, इंटरेस्ट रेट दिए हुए हैं तो मनी मार्केट हैज, अगर फ्यूचर्स के रेट दिए हुए हैं तो फिर फ्यूचर। एंड कंप्यूट द अफेक्टिव फॉरेन एक्सचेंज रेट एप्लीकेबल टू द हेज ट्रांजैक्शन, और एंड पे आपने रेट भी निकालना है कि किस रेट पे ये आपको ट्रांजैक्शन पड़ी। SPM Traders are a large multinational trading company with operations spread in various cities around the world. The finance director of the company wants to implement a hedging policy within the company that would prescribe use of foreign currency future as a hedging instrument. और उसने बता दिया कि hedging आप किसके थ्रू करने जा रहे हो, futures के थ्रू। In order to test this policy, the finance director has instructed his New York office to hedge the following foreign exchange transaction carried on April 20x0. April 20x0. एक्सपोर्ट की है कोई 697,500 यूरो, ये यूरो है करेंसी, जिसके अगेंस्ट आपको अमाउंट रिसीव होनी है, पे करनी रिसीव होनी है। कब रिसीव होनी है? 19 मई 20x0 को। सो कोई फॉरेन करेंसी रिसीट है इन फ्यूचर, अभी आप शायद अप्रैल में हो, फ्यूचर में कब? 19 मई को। और साथ एक इंपोर्ट की भी है, 790-800 पाउंड है। ये दोनों करेंसी सेम नहीं है, इसलिए दोनों को नेट नहीं कर सकते। पाउंड सेपरेट और वैसे भी इसकी डेट भी सेपरेट है। इसके अगेंस्ट आपने पेमेंट करनी है, कब पेमेंट करनी है? 31 जुलाई 20x0 को। तो दो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस आपके पास। पहले हम एक्सपोर्ट को विदाउट हैज विद हैज देखेंगे, फिर पेमेंट इंपोर्ट की उसको विदाउट हैज विद हैज देखेंगे। मीन दो क्वेश्चन बन जाएंगे एक तरह के। आफ्टर द ईयर एंड ऑन 30 सितंबर 20x0, द फाइनेंस डायरेक्टर वांट्स टू इवैल्यूएट the impact of the decision. Spot rates on the relevant dates were as follows. As on April 16, जो शायद hedge date होगी, अप्रैल में आप हो ना, तो ये hedge date होगी। वहाँ पे spot rate क्या है? $1.3924 पर यूरो, मीन ये स्लैश यूरो है, to 1.3927 पर यूरो। यूरो वाला रेट कहाँ पे अप्लाई करना है? एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, रिसीट में या पेमेंट में? रिसीट में। और डॉलर, दिस मीन आप यूएसए में हो, दिस मीन आप यूएसए में हो। क्या ख्याल है? और 16 ही अप्रैल को जो डॉलर टू पाउंड रेट है वो है 1.9271 पर पाउंड टू 1.9275 पर पाउंड। Is it direct quote or indirect quote? टॉस कर लें। डायरेक्ट कोट है, ये इनडायरेक्ट कोट है। डायरेक्ट कोट में फॉरेन करेंसी बेस है, यहाँ पे बेस फॉरेन करेंसी है। मीन वन क्या है? वन क्या है? पाउंड या यूरो, तो फॉरेन करेंसी बेस है, तो ये क्या है? डायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट में मल्टीप्लाई का केस होता है। क्या ख्याल है? पे मोर में लार्ज रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रिसीव लेस में छोटे रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके। एज ऑन May 19 मीन एक्सपोर्ट की सूरत में जो ट्रांजैक्शन डेट है, एक्सपोर्ट रिसीट की सूरत में जो ट्रांजैक्शन डेट है, उस पे डॉलर टू यूरो ये रेट है। क्यों? एक्सपोर्ट है यूरो में, वहाँ पे पाउंड का रेट तो नहीं आपको चाहिए, वहाँ पे पाउंड का रेट तो नहीं ना चाहिए, नहीं, पाउंड का रेट आपको चाहिए इंपोर्ट से रेट। और इंपोर्ट की जो ट्रांजैक्शन डेट है वो क्या है? 31 जुलाई, तो वहाँ पे आपको डॉलर टू पाउंड रेट दिया गया। मीन स्पॉट रेट हमें मिल गए एट हैज रेट भी और एट ट्रांजैक्शन रेट भी। फ्यूचर्स रेट्स ऑन द रेलेवेंट डेट्स वर एज अंडर। दो तरह के फ्यूचर हैं, मैच्योरिंग ऑन 30 जून एंड मैच्योरिंग ऑन 30 सितंबर। अब आपको देखना पड़ेगा कौन सा फ्यूचर आपको एक्सपोर्ट में यूज करना है और कौन सा फ्यूचर आपको
इंपोर्ट में यूज़ करना है। एक्सपोर्ट में आपने यूरो फ्यूचर लेना है या पाउंड फ्यूचर लेना है? यूरो। कौन सा? 19 मई को आपने ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी है, 30 जून वाला लेटेस्ट आफ्टर द ट्रांजैक्शन डेट। क्या ख्याल है? तो सितंबर वाला काट दें, जिंदगी आसान बना ले। क्या ख्याल है? एवं रहेगा तो कहीं नजर उधर ना पड़ जाए। और उसके बाद हमें स्टर्लिंग वाला फ्यूचर दिया गया। कब ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी है? 31 जुलाई को, तो जून तो उससे पहले आ गया, तो सितंबर वाला लेंगे, जून वाला काट दो। और उसके बाद इनके फ्यूचर के रेट्स दिए गए हैं। हैज डेट पे मीन 16 अप्रैल पे पर यूरो और पर पाउंड भी। और उसके बाद 19 मई जहां पे रसीट वाला ट्रांजैक्शन डेट है, एक्सपोर्ट के अगेंस्ट ट्रांजैक्शन डेट है, वो रेट दिए गए हैं फ्यूचर के, मीन हैज डेट के भी फ्यूचर के रेट और ट्रांजैक्शन डेट के फ्यूचर के रेट। और उसके बाद 31 जुलाई वाला भी फ्यूचर के रेट दिए गए हैं, जो इंपोर्ट के अगेंस्ट आपने वो यूज़ करने हैं। सो मार्केट लॉट इन फ्यूचर मार्केट फॉर ईच करेंसी इज 100,000। कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या है? लॉट साइज क्या है? 100,000। तो आपको देखना पड़ेंगे कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आपके बनेंगे। सो क्या करना है आपने? गेन या लॉस ऑन हेज भी निकालना है, विद हेज भी निकालना है और विदाउट हेज भी निकालना है। गुड लक एवरीबॉडी, ट्राई करें प्लीज। विदाउट हेज क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो हमने किए थे। मीन सिंपल कन्वर्ट करना है कि इसके अगेंस्ट हमारे डॉलर कितने बनेंगे। क्या ख्याल है? एक्सपोर्ट के अगेंस्ट हमारे डॉलर कितने बनेंगे और इंपोर्ट के अगेंस्ट हमारे डॉलर कितने बनेंगे। इसमें गेन लॉस नहीं है, सिर्फ आपने लोकल करेंसी निकालनी है। विद हेज में आपने फ्यूचर में जाना है, उसमें एक्सपोर्ट वाले को सेपरेट डील करना है और इंपोर्ट वाले को सेपरेट डील करना है। अगर कल वाले क्वेश्चन जाके प्रैक्टिस किए हैं तो ये क्वेश्चन आप करने के काबिल हो। अगर कल वाले क्वेश्चन जाके प्रैक्टिस नहीं किए तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करना, तुमसे ना हो पाएगा। कोई ऐसा बंदा भी जो कल क्लास में था ही नहीं? गन है किसी के पास? गन लेके आया? नेक्स्ट टाइम साथ गन लेके आनी। बाय करते वक्त पे मोर है, सेल करते वक्त रिसीव लेस है।
ये इस चैप्टर का सबसे औखा क्वेश्चन अगर ये हो गया, दिस मीन आपकी बुक का सबसे औखा चैप्टर आपका हो गया। चलिए आए मिलकर डिस्कस करते हैं। आप लोग सच्ची सीरियस हो गए हो, आओ करते हैं। सो विदाउट हज की पहले बात करते हैं। हमारे पास दो ट्रांजैक्शन हैं, एक एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट बोले तो रिसीट है। कितनी रिसीट है?
कितनी रिसीट है? 697,500 वाट यूरो। कब? 19 मई को। और एक इंपोर्ट है हमारे पास, मीन पेमेंट है कितनी? 790,800 पाउंड की। कब? 31 जुलाई को। विदाउट हेज की पहले अगर हम बात करें, मीन फ्यूचर में एंटर हुए बिना स्पॉट पे हमें गेन या लॉस कितना हुआ? क्या कहला? स्पॉट पे हमें गेन या लॉस कितना हुआ? हमने 19 मई को स्पॉट पे इतनी पेमेंट की होगी। 19 मई को स्पॉट पे इतनी पेमेंट की होगी या रिसीव की होगी? रिसीव की होगी। रिसीव की होगी तो डॉलर कितने बनेंगे ये निकाले जा सकते? क्या ख्याल है? 2 रेट दिए गए हैं तो क्या करेंगे हम? 2 कैलकुलेशन करके देख लें। हाँ, पहले हम क्या ले लेते हैं? रसीट ले लेते हैं ऑफ यूरो 697,500। और अगर हम 2 रेट हैं तो एक तरफ हमारे पास डॉलर है, एक तरफ हमारे पास यूरो है, डॉलर है और यूरो है। 19 मई को हमें 2 रेट दिए गए हैं इसके 1.3891 अगेंस्ट 1। क्या कह रहा है? दूसरा रेट क्या? 1.3895 अगेंस्ट 1। ऐसी कितनी यूरो है? 697,500 अगेंस्ट एक्स, 697,500 अगेंस्ट एक्स, मीन डॉलर हम फाइंड करने जा रहे हैं। क्या कहला? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या बना? x इज इक्वल टू 697,500 इंटू 1.3891। व्हाट इज x? 96897 व्हाट? डॉलर। इधर से x इज इक्वल टू व्हाट? 9697500 इंटू 1.3895 कितने डॉलर? 969176। पे मोर आर रिसीव लेस? रिसीव लेस। क्यों? रिसीट है, रिसीव लेस। और रिसीव लेस में जो हमारे पास लोअर अमाउंट है वो कौन सी है? 968,897। तो ये हमारे पास जो है वो 19 मई को एक्चुअली हमने इतनी रिसीट ली। एक्चुअली हमने इतनी रिसीट ली। यहाँ से गेन लॉस निकाला जा सकता है। एक्चुअल रिसीट कितनी है? डॉलर 968,897 कुड रिसीव। कहाँ पे? 16 अप्रैल पे। 16 अप्रैल पे कितना रिसीव कर सकता था? 16 अप्रैल पे कितना रिसीव कर सकता था? लोअर रेट 1.3924 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या ख्याल है? क्या है वो? 697,500 यूरो। और रेट क्या था तब? 1.3924। 1.3924 तो कितना रिसीव कर सकता है? 971199। गेन हुआ या लॉस हुआ? गेन हुआ या लॉस हुआ? इतना रिसीव कर सकते थे, आपने रिसीव इतना किया तो लॉस कितना है? $2302। क्या कहला? गेन या लॉस विदाउट हेज हमने निकाल लिया। हाँ, स्पॉट पे जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन आपने परफॉर्म की 19 मई को, तो वहां पे आपने इतना रिसीव किया। 16 अप्रैल को रेट क्या था? ये रेट था। वहां पे आप इतना रिसीव कर सकते थे। क्या ख्याल है?
और वैसे भी अगर दोनों के रेट को देखो 16 अप्रैल और 19 मई वाले, तो 16 अप्रैल पे रेट ज़्यादा था, 19 मई पे रेट कम हो गया, तो क्या होना था, लॉस ही होना था। ये बात समझ आती है? ये दो कैलकुलेशन क्यों की हैं? क्योंकि दो रेट थे, एक भी हो सकती थी। डायरेक्ट कोट रिसीव लेस छोटे रेट से ही मल्टीप्लाई करना था, ये छोटा रेट था, उसी में मल्टीप्लाई करते हुए हमारा आंसर आया। क्या कह रहा पंगा है, दोनों कैलकुलेशन कर लो तसल्ली के लिए, देख लो रिसीव लेस कहाँ से आ रहा है। अब दूसरी में चले गए। दूसरा क्या हमारे पास पेमेंट है, दूसरे हमारे पास पेमेंट है, यहाँ पे वो कर लेते। तो दूसरे केस में जी हमारी पेमेंट है कितनी, 7,908 पाउंड की ऑन 31 जुलाई। क्या ख्याल है, डॉलर हम बना सकते हैं, इसके डॉलर बना सकते हैं। ये करने की अब मेरा नहीं ख्याल ज़रूरत है, सिंपली अगर हम एक्चुअल रिसीव पेमेंट और कुड पे दोनों अगर कर लें तो गेन या लॉस आ जाएगा। क्या ख्याल है? सो एक्चुअल पेमेंट 7,908 इंटू मल्टीप्लाई करोगे किस रेट से, पे मोर किससे आएगा, 1.9339, 9.339 से पे मोर आएगा कितना, 11529, 1529 328 डॉलर। क्या ख्याल है, कुड पे इन पेमेंट हो सकती थी 7,908। 16 अप्रैल पे क्या रेट था पे मोर का, 1.9275, 1.9275 पाउंड वाला रेट, यूरो वाला नहीं, पाउंड वाला रेट 1.9275 कितना, 267। गेन हुआ लॉस हुआ, गेन हुआ लॉस हुआ, गेन हुआ लॉस हुआ, इतना आपने पे किया, इतना कर सकते थे, तो यहाँ से भी क्या हुआ, लॉस कितना, 561 डॉलर का। क्या कह रहा है, क्यों रेट देखें अगर वहाँ पे भी, तो रेट क्या हुआ, ज़्यादा हो गया, पेमेंट की सूरत में ज़्यादा होना नुकसानदेह है, रसीद की सूरत में क्या हुआ था, कम हुआ था और कम होना नुकसानदेह था। सो विदाउट हैज ये दोनों पे लॉस आ रहा है। अब चलते हैं विद हैज की तरफ। विद हैज फ्यूचर्स की तरफ है क्या हमारी जी, रिसीट है यूरो 697,500 की ऑन 19 में, दोनों अलग करने लगे हैं। रिसीट की सेपरेट हैजिंग करेंगे, पेमेंट की सेपरेट करेंगे, क्यों, दोनों का रेट डिफरेंट निकालना है हमने। क्या ख्याल है, और वैसे भी डेट डिफरेंट है इसलिए कंबाइन कर नहीं सकते, करेंसी भी डिफरेंट है। सो पहला हम काम क्या कर रहे हैं जी, टाइम लाइन बनाएंगे अपनी, हैज डेट एंड ट्रांजैक्शन डेट। हैज डेट क्या है हमारी, 16 अप्रैल और ट्रांजैक्शन डेट है हमारी 19 मई। हैज स्ट्रैटेजी, सेल नाउ बाय लेटर, क्यों, रिसीट है, चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लोगे, 30 जून वाला, एंड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स,
नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 697, 500 डिवाइडेड बाय 100,000, 6.975 अप्रॉक्सीमेटली 7 लॉट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या कहला? उसके बाद हम आगे जी गेन और लॉस ऑन फ्यूचर। सेल करना है पहले हमने, फिर हमने बाय करना है। 7 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 100,000 ईच, 7 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 100,000 ईच। सेल हम करेंगे कहाँ पे? हेज डेट पे। बाय हम करेंगे कहाँ पे? ट्रांजैक्शन डेट पे। तो सेल करते वक्त हेज डेट का प्लीज मुझे रेट बता दें, फ्यूचर में से कौन सा आप यूज करोगे? 1.3875। क्यों? सेल है तो रिसीव लेस, मल्टीप्लाई का केस है, डायरेक्ट कोट है तो रिसीव लेस किससे आएगा? 1.3875 से 9750। ये बात समझ आती है? अब बाय हमने करनी है ट्रांजैक्शन डेट पे। ट्रांजैक्शन डेट क्या है? 19 मई। बाय करते वक्त पे मोर होगा, रेट मुझे बताइएगा जरा क्या होगा? 1.3848। 1.3848 कहां से निकला है ये किसी को ना पता चला हो? बताओ, मैं उसे गोली मारूं। 96360। सो इतनी आपकी इनफ्लो है, इतना आउटफ्लो है, तो क्या मिला यहां से? 190 का गेन। किसी को ये काम समझ ना आया हो, ये रेट ही क्यों यूज किया? प्लीज, किसी को ये समझ ना आया मैंने ये रेट क्यों यूज किया? सेल आपने किया है सर कहाँ पे? हेज डेट पे। हेज डेट है आपकी 16 अप्रैल। तो 16 अप्रैल वाले फ्यूचर के रेट आपने देखने हैं 16 अप्रैल वाले कॉलम में। और सेल करते वक्त रिसीव लेस है, और हम सितंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी काट चुके हैं, जिसमें सिर्फ जून वाले कॉन्ट्रैक्ट को देखना है। और उसमें रिसीव लेस आएगा कहाँ पे? 1.3875 पे। क्यों? मल्टीप्लाई का केस है। क्या ख्याल है? उसके बाद आपने बाय करना है ट्रांजैक्शन डेट। ट्रांजैक्शन डेट बोले तो 19 मई। तो 19 मई वाले कॉलम को देखना है और क्या करना है? बाय। बाय में क्या करना है? पे। पे मोर कैसे आएगा? हायर रेट 1.3848। पक्की बात है? चलो आगे पूछ लो, अगर किसी को ये समझ नहीं आई तो। किसी को समझ नहीं आई तो पूछ लो प्लीज, ये रेट ही क्यों यूज किया? चलो आगे। गेन और लॉस ऑन स्पॉट। क्या किया आपने? एक्चुअल सेल किया। कितना? 697,500 यूरो एट द रेट ऑफ। कब सेल किया? 19 मई को एक्चुअल आपने सेल किया। तो 19 मई को जो एक्चुअल आपने सेल किया, अब यहाँ पे फ्यूचर के रेट यूज करना है या स्पॉट का यूज करना है? गेन लॉस ऑन स्पॉट। स्पॉट लेना है तो स्पॉट रेट में चले गए। 19 मई को आपने सेल किया, सेल किया, रिसीव लेस, रेट बताइएगा मुझे। 1.38। शायद यहां पे भी हमने यही यूज किया था। क्या ख्याल है? अमाउंट वही आएगी। कितनी? 968,897। कुड सेल, कुड सेल 697,500 कुड सेल। कितने पे सेल कर सकते थे? 1.3924। 1.3924 और कितना मिल सकता था? 971,199। तो यहाँ से क्या हो गया? लॉस हो गया हमें कितने का? 2302 का, जिसको ये गेन कवर कर गया। पूरा नहीं, अधूरा। क्या ख्याल है? हेज एफिशिएंसी उसने हमसे मांगी नहीं, इसलिए निकालने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली क्या करो, रिसीट एक्चुअल निकाल लो और रेट निकाल लो। सो कंप्यूटेशन
ऑफ receipt and rate। कैश वाली ट्रांजैक्शन लेनी है। एक्चुअल सेल आपने किया, एक्चुअल सेल आपने किया 968897 पे, और गेन ऑन फ्यूचर आपको हुआ 1890 को, तो नेट प्रोसीड आ गई हमारे पास 970787। कितने के अगेंस्ट? 697,500 यूरो के अगेंस्ट। तो प्लीज़ मुझे इफेक्टिव रेट बता देंगे। इफेक्टिव रेट 1.39। जी किसी को ये चीज़ समझ आ गई हो, चैप्टर समझ आ गया, MFA समझ आ गया, इससे औखा क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, और इससे औखा टॉपिक भी नहीं है MFA में। चलिए आगे। पेमेंट, सो हमारे पास जी पेमेंट है 79 पाउंड 790,800 की, कब? 31 जुलाई को। तो हमारी टाइम लाइन क्या कहती है कि जो हेज डेट है वो है हमारी 16 अप्रैल, और ट्रांजैक्शन डेट है 31 जुलाई। हेज स्ट्रैटेजी, बाय नाउ सेल लेटर है, क्यों? पेमेंट है। चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? 30 सितंबर लेटेस्ट आफ्टर ट्रांजैक्शन डेट, क्यों? जून वाला इससे पहले है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 790,800 divided by 100,000, 7.908, approximately 8 contracts। ठीक है। गेन और लॉस ऑन फ्यूचर, आगे वाला काम ज़रा एक दफ़ा खुद से करो, फिर हम मिलके करेंगे। इससे आगे वाला काम ज़रा खुद से करो, फिर हम मिलके करेंगे।
Buy now, sell later, buy, pay more on hedge date. Sell, receive less on transaction date. जी मुझे करवा देंगे, यहाँ पे रेट मुझे बता दें। 1.9355। किसी को पता ना चला ये क्यों है? हैज डेट पे मोर। हैज डेट मीन 16 मई। फ्यूचर वाले कॉलम में स्पॉट नहीं, फ्यूचर वाले में 16 मई को 30 सितंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया है, तो क्या रेट बनता है पे मोर में? 1.9335। 355 1.9355 1.9355 यस
कितनी अमाउंट बनी? 400 डॉलर। यहाँ पे कौन सा रेट लेंगे? सेल 1.9411 मीन ट्रांजैक्शन डेट पे, ट्रांजैक्शन डेट बोले 31 जुलाई वाले कॉलम में रिसीव लेस छोटे रेट से मल्टीप्लाई करेंगे 1.9411 552 गेन और लॉस 4480। इतनी आपका आउटफ्लो है, इतना आपका इनफ्लो है, तो क्या हुआ? गेन। उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ नेट कॉस्ट एंड रेट। सो एक्चुअल जो आपने बाय किया कैश वाली ट्रांजैक्शन 1529328, गेन ऑन फ्यूचर आपको हुआ कितना? 4480 का। ये आपका आउटफ्लो है, ये आपका इनफ्लो है, तो नेट में कॉस्ट क्या बनेगी? 1524848 और अगेंस्ट 790,800 पाउंड, तो इफेक्टिव रेट आपको क्या पड़ा? 1.9282। ये क्या है आपका इफेक्टिव रेट। ये डॉलर पर पाउंड, जैसे ये था डॉलर पर यूरो, ये है डॉलर पर पाउंड। क्यों? क्वेश्चन के अंदर जो रेट दिया गया वो क्या दिया गया है? डॉलर पर यूरो। तो एंड पे भी क्या निकला? डॉलर पर यूरो। जी, यहाँ तक तो बातें समझ आई हूँ। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमने कवर कर लिया, मनी मार्केट है जो हमने कवर कर लिया, फ्यूचर्स हमने कवर कर लिया। पीछे एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट और रह गया, ऑप्शंस। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में उसकी बातें करेंगे। फिर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिस्क ख़त्म हो जाएगा। फिर हम इंटरेस्ट रेट रिस्क को कैसे मैनेज करना है वो देखेंगे। भाग जाओ, कल मिलते हैं। ये क्वेश्चन मुझे कल एज ए असाइनमेंट 7 अटेम्प्टेड चाहिए। एक दफ़ा ये क्लास वाला, एक दफ़ा और